अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 22 और 23 को सॉल्व करते हैं। 22 के अंदर हमने सिर्फ पीएच को कैलकुलेट करना होता है कि पीएच क्या होता है। तो 22 के अंदर यही हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी पीएच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन ये है, ए पार्ट इसका ये है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। कि हमारे पास एक महलूल है HCl का 1 लीटर के अंदर, जिसके अंदर 10 की ताकत -4 मोल्स जो हैं वो HCl के डिसॉल्व किए गए हैं। तो बताओ इसके अंदर इसकी पीएच क्या होगी। तो व्हाट इज पीएच? पीएच जो होती है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कि उसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी आपने नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो दैट इज नाउन एज ए पीएच। तो अब हमारे पास क्योंकि HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड दैट कैन बी डिकम्पोज कंप्लीटली, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होगा H आयन में और क्लोराइड आयन में। तो अगर HCl की मिकदार 10 की ताकत -4 मोल्स पर लीटर है तो इसके नतीजे में बनने वाला जो हाइड्रोजन आयन होंगे उसकी तादाद भी 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ही होगा। अब व्हाट इज पीएच? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो यहाँ पे 10 की ताकत -4 है तो हम ऐसे लिखेंगे नेगेटिव लॉग 10⁻⁴। अब इसे हमने सॉल्व कैसे करना है? तो ये जो नेगेटिव लॉग होगा -4 होगा, इसको आपने शुरू में ले लेना है। ये नेगेटिव का है, ये -4 का है, तो -4 लिखेंगे। आगे हमारे पास log 10 आएगा। अब माइनस माइनस जो होगा वो जमा हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा। log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 4 के। तो इसकी जो पीएच होती है वो हमारे पास 4 के बराबर हो जाएगी। अब हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए हमने मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की जो है वो पीएच कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताता हूं कि पीएच आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या किसकी पीएच कितनी ज्यादा होगी, किस तरीके से आप उसको जो है मेजरमेंट उसकी कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो देखिए, अगर किसी भी चीज की log 1 हो, यानी जब आप उसे सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, अगर उसका 1 का log लेंगे तो 0 के बराबर होगा, 2 का जो log होगा ये 0.3 के बराबर होगा, सिर्फ 0.3 के बराबर होगा 2 का, और 3 का जो होगा ये 0.4 के बराबर होगा। 4 और 5 का log सेम रहता है यानी 0.6 होता है। वेरी सिंपल सा ट्रिक है। 6 का 0.7 के बराबर log होता है और 7 जो होगा ये 0.8 के बराबर इसका log होता है। जबकि 8 और 9 का जो log होता है वो 0.9 के बराबर होगा। 10 का जो log होता है वो 1 के बराबर होता है। बस आपने याद कर लेने हैं। अगर कहीं पे भी log 2 लेना होगा ये 0.3, अगर 3 लेना होगा तो ये पॉइंट हमारे पास 4 होगा। बस ये दो ही हमें ज्यादातर यूज होंगे, या अगर 4 और 5 होगा तो 0.6 होगा। तो इस तरीके से अब हम इसे यूज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। कि अगर आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया जा रहा है जिसकी मिकदार जो है वो 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी 1 लीटर के अंदर 10 की ताकत -4 जो है वो डिसॉल्व किए गए हैं, तो इसकी पीएच क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये अपने आप को कंप्लीटली आयोनाइज करेगा इनटू बेरियम आयन में प्लस OH आयन में। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो इसके नतीजे में OH आयन जो होते हैं इनकी तादाद 2 होगी। अगर 10 की ताकत -4 मोल्स इसके लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के, तो इसके नतीजे में जो OH आयन बनेंगे वो 2 × 10 की ताकत -4 मोल्स बनेंगे, क्योंकि इसकी तादाद डबल हो जाएगी आयोनाइज होने के बाद। अब यहाँ पे हमने पहले POH पावर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसकी पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो OH आयन की जो तादाद हमारे पास बन रही है वो 2 × 10⁻⁻4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। अब हमने इसकी लेनी है POH। तो POH हम लेंगे पावर ऑफ हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो OH जो है मैं नेगेटिव लॉग OH आयन, OH आयन की जो मिकदार है वो हमारे पास आती है 2 × 10⁻⁻4।
अब इसका नेगेटिव लॉग लेंगे। अब हमने इसे सेपरेटली जो है वो डिसॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये शुरू में जो नेगेटिव लॉग आपने लिया हुआ है, ये नेगेटिव लॉग वाला नेगेटिव आ गया, ये 4 है तो इसका जो नेगेटिव होगा वो आपने यहाँ पे लिखेंगे, ये 4 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 आ गया, तो ये 4 वाला सारा है। अब आपने इसी के अंदर जो है फिर दोबारा नेगेटिव लॉग 2 लेंगे, ये नेगेटिव लॉग हमारे पास 2 आ जाएगा। ये जो माइनस माइनस होगा ये जमा हो जाएगा, ये 4 होता है। अभी ये मैंने आपको बताया था अगर जहां पे भी 2 होगा इसका जो लॉग होगा वो 0.3 के बराबर होगा, तो 4 माइनस 0.3, तो इसका जो जवाब आएगा वो 3.7 के करीब आएगा। एक्यूरेटली थोड़ी वैल्यू जरा चेंज होती है, तो 3.699 जो होगी वो इसकी POH आ जाएगी इस ट्रिक के जरिए। अब हमने असल जो चीज बतानी है वो बतानी है PH। तो हम जानते हैं PH बराबर है POH के जमा 14 के, ये 14 के बराबर होगी। या हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला होगा वो यूं होता है, PH जमा POH इज इक्वल टू 14 के, ये 14 के बराबर आ जाएगा, दोनों का मजमुआ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब हमने जो चीज कैलकुलेट यहां से करना चाहते हैं वो है PH, तो PH को यहीं रहने देंगे, 14 में से POH को निकाल देंगे, तो हमारा ये 14 है। POH की वैल्यू जो होती है वो 3.699 के करीब अमूमी तौर पर आ रही थी, तो जवाब आ जाएगा 10.301 जो होगी वो इसकी PH आ जाएगी। सिंपल तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने PH कैलकुलेट करनी है, तो ये हमें बता रहा है कि कैलकुलेट PH ऑफ 1 मोल, कि 1 मोल जो आपने लिया हुआ है पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2X, ये कोई भी एसिड है H2X है, और ये 50%, जब ये 50% डिसोसिएशन होगा, मुकम्मल नहीं 100% डिसोसिएशन नहीं है, इन दोनों में 100% डिसोसिएशन थी, इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि वो 50% डिसोसिएट हो रहा है, तब इसकी पीएच बताएं। तो अब ये H2X है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन आयन है, जब ये आयोनाइज होगा तो इसके नतीजे में अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो 2 होंगे, 2 बन जाएंगे। अब क्योंकि ये 50% डिसोसिएट हो रहा है तो 2 को अब आप 2 पे तकसीम करेंगे, इसको आधा लेंगे, तो इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोल हमारे पास बनेगी पर डेसीमीटर क्यूब के। अब आपने सिर्फ 1 का लॉग लेना है, तो पीएच बराबर है नेगेटिव लॉग एच आयन, कि एच आयन का जो है वो आपने नेगेटिव लॉग ले लेना है। अब हम जानते हैं अगर कहीं पे भी हमारे पास 1 होगा तो इसका लॉग जो होगा वो 0 के बराबर है, तो नेगेटिव लॉग एच आयन 1 का आप ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो पीएच हमारे पास आएगी वो 0 के बराबर आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए 1% डिसोसिएटेड, कि हमारे पास एक बर्तन है, इसके अंदर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है और इसका 1 मोल हमारे पास है 1 लीटर के अंदर, और ये सिर्फ 1% डिसोसिएट हो रहा है, 100% नहीं हो रहा। मतलब अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जो होगा वो डिसोसिएट होगा, तो बताओ इसकी पीएच क्या होगी। तो पहले तो आपने 1% को कॉमन फिगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 100, कि 1 को आपने 100 से जब तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0.01 मोल्स डेसीमीटर क्यूब, इसका जवाब आ जाएगा। मतलब अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेते हैं तो इसके नतीजे में इसका सिर्फ 1 OH आयन बनेगा, 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, जिसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो 0.01 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होगी। तो अब आपने इसे सिंपल जो है उस फॉर्म में लिख लेंगे कि OH आयन जो है ये इसका आपने अब नेगेटिव लॉग लेंगे, माइनस नेगेटिव लॉग OH आयन, अगर इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आएगा 10 रेज पावर माइनस 2 के, इसका जवाब जो होगा 10 रेज पावर माइनस 2 के। अब हमने इसका ना लॉग लेना है, तो POH बराबर होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज पावर माइनस 2 के। अब ये जो -2 है इसको आपने शुरू में ले लेंगे, ये माइनस हमारे पास आएगा लॉग के साथ वाला, ये माइनस जो होगा ये 2 वाला आएगा, और log 10 हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू 1 के, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा, log 10 1 आएगा, तो इसकी जो POH की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। अब जो हमने कैलकुलेट करनी है वो असल जो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज इट्स पीएच। हम जानते हैं पीएच
जमा POH इज इक्वल टू 14 के। अगर आपने pH कैलकुलेट करनी है तो 14 माइनस POH कर देंगे, तो 14 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसकी जो pH होती है वो हमारे पास जो है वो 12 के बराबर आ जाएगी। तो ये सिंपली तरीके से आप इसकी pH कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 23 है। ये एक बफर सॉल्यूशन है, इसकी पीएच जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब इसकी स्टेटमेंट को आप देखिएगा कि हमारे पास एक साल्ट दिया जा रहा है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो हमें दिया जा रहा है वो 7.2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी 1 लीटर के अंदर उसके जो है 7.2 ग्राम हमने डिसॉल्व किए हुए हैं। तो अब हमने इसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज मोलर मास ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट में 6 कार्बन है, C6H5COONA, ये एक एरोमेटिक जो है वो एसिड होता है। तो इसके जब आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 12 को 6 से ज़रब देंगे क्योंकि इसके अंदर 6 एटम होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसे 5 से, कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 1 का 16 और फिर सोडियम का 23 या 5। तो इस तरीके से बेटा ये 144 ग्राम पर मोल होंगे। अब 7.2 ग्राम को आपने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाय 144। तो इसका जो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.05 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर इसका जवाब आ जाएगा। अब इसने जो मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड जो हैं उसके मोल्स इसने हमें बता दिए हैं कि मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड इज इक्वल टू 0.02 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है कि के यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड जो हमारे पास आ रहा है वो 6.4 10⁻⁻⁵ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। अब हमने के ए को, यानी ये जो के है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड है, वी कैन कन्वर्ट इनटू पीके। हमने इस रकम को पीके ए में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी का अपने नेगेटिव लॉग लेंगे। कैसे लेंगे कि नेगेटिव लॉग ऑफ 6.4 10⁻⁵ के। जब हम बेटा इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास ये जो -5 है ये शुरू में आएगा, ये माइनस आएगा लॉग वाला, ये -5 वाला आएगा, फिर आपने लॉग ले लेना है 6.4 का। तो हम जानते हैं ये -5 जो होंगे ये जमा 5 हो जाएंगे, और इसका जो आपने माइनस लॉग ले रहे हैं तो अभी हमने देखा था कि 6 का जो लॉग होता है वो हमारे पास 0.7 के बराबर होगा। तो हम इसमें से नफी करेंगे 0.7, तो ये तकरीबन जो है 4.2 आ जाएगा। तो इसकी जो पीके ए की वैल्यू होगी वो 4.2 आ जाएगी। अब हमने हेंडरसन इक्वेशन को यूज करते हैं और इस जो है बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम जानते हैं पीएच बराबर है पीके प्लस लॉग, यानी कि लॉग ऑफ यहाँ पे साल्ट है डिवाइडेड बाय एसिड सोडियम बेंजोएट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बेंजोएट डिवाइडेड बाय बेंजोइक एसिड। तो पीएच बराबर है ये पीके की वैल्यू 4.2 आएगी, प्लस लॉग है सोडियम बेंजोएट 0.05 मोल्स हैं, जबकि हमारे पास बेंजोइक एसिड जो है 0.02 है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रकम आएगी उसका फिर हम लॉग ले लेंगे। वो तकरीबन हमारे पास वो जो वैल्यूज इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है। तो जब 2 का हमने लॉग लेना है तो 0.39 या 3 के करीब आ रही है। तो ये 4.2 में से में आपने जमा कर देने हैं 0.39, तो इसकी जो पीएच होगी वो 4.59 आ जाएगी। ये स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको पीएच कैलकुलेट करनी आएगी और ये न्यूमेरिकल आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। बेस्ट विशेस, गुड लक इन एग्जाम।